हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में अपन डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और ईएमएफ इक्वेशन किन किन चीज़ों पर संबंध करती है, किन किन चीज़ों से संबंध होता है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में अपन डीसी जनरेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन है उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया है, एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 400 तरंग कुंडलित संयोजित चालक होते हैं। प्रति ध्रुव फ्लक्स 0.01 वेबर है। यदि उत्पन्न वोल्टता 200 वोल्ट हो तो जनरेटर की गति ज्ञात करेगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको जो पता है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। Eg बराबर क्या होता है, Zn 5p/60A। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था इसके बारे में। देखिए, सवाल के अंदर आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि आपसे जनरेटर की गति पूछी, यानी कि एन पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो नोट कर लो। दिया है, देखिए, एक 4 पोल डीसी जनरेटर, यानी कि पोल कितने दिए हैं आपको, 4 पोल दिए हैं। 400 तरंग कुंडलित संयोजित चालक होते हैं। 400 तरंग कुंडलित, यानी कि चालकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 400 दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तरंग कुंडलित है, यानी कि वेव बाउंड है, ध्यान रखना। कौन सी है कुंडली, वेव, आर्मेचर कुंडली वेव है। दूसरा, प्रति ध्रुव फ्लक्स, फाई का मान कितना दिया हुआ है, फाई का मान दिया है 0.01 वेबर। यदि उत्पन्न वोल्टता 200 वोल्ट है तो जनरेटर की गति क्या होगी। उत्पन्न वोल्टता यानी कि Eg का मान कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। Eg बराबर 200 वोल्ट दिया है। ठीक है, अपन ज्ञात करवा रहे हैं, वो आपसे n का मान ज्ञात करवा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन क्या करते हैं, इन सारे डाटा को रखते हैं। देखिए, Z का मान कितना है भाई, Z का मान है 400, यानी कि 400। n का मान अपन को ज्ञात करना है, n को मैं इधर रख लेता हूं 5। फ्लक्स का मान दिया है 0.01 वेबर इनटू 0.01 वेबर दिया हुआ है। ठीक है, p का मान कितना दिया है यहाँ पे 4। ठीक है, 60 ए होता है समांतर पथों की संख्या। अब देखिए, समांतर पथों की संख्या यानी कि वेव बाउंड है, वेव बाइंडिंग है, तो वेव बाइंड है, समांतर पथों की संख्या क्या होती है, जब अगर लैप होती तो पोलों की संख्या के बराबर। और अभी वेव है तो वेव में मैंने आपको बताया था समांतर पथों की संख्या 2। ठीक है, आपको Eg का मान कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। ठीक है भाई, n का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 200 इंटू 7 16 इंटू 2 0.1/4। इस n को ज्ञात करना है, पूरी इक्वेशन इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, आप n का मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि स्पीड ज्ञात करनी है, जनरेटर की गति ज्ञात करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो सोल्व करने के लिए ये पॉइंट हटा के मैं 2 जीरो ऊपर लगा देता हूं। ठीक है, ये 2 कट गया, इधर से 30 हो गया। ठीक है भाई, और इसका मान हो जाता है 50, तो 5 या 15, यानी कि n का मान कितना आएगा, 1500 आरपीएम इसका मान आता है। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए। एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 400 तरंग कुंडलित संयोजित चालक होते हैं। प्रति ध्रुव फ्लक्स का मान 0.01 वेबर है। यदि उत्पन्न वोल्टता का मान 200 वोल्ट हो तो जनरेटर की गति क्या होगी। सबसे पहले अपन को ईएमएफ इक्वेशन पता होना चाहिए। Eg बराबर Zn 5p/60A होता है। ठीक है, यहाँ पर पोलों की संख्या आपको 4 दी हुई है, Z का मान 400 दिया हुआ है, वेव बाइंड है, तो वेव बाइंड है, इसमें इसका मान 2 आएगा। फ्लक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है, 0.01 वेबर दिया हुआ है, ई का मान 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अपन पूरे इक्वेशन के अंदर जब ये डाटा रखते हैं 200 = 400 into n into 0.01 वेबर into 4 डिवाइडेड बाय 60 into 2 किया। मैं यहाँ पर n के मान को रोकता हूँ, तो इसको इक्वेशन को सोल्व करने से आपकी आर्मेचर की गति, जो जनरेटर की जो गति होती है, उसका मान आता है 1500 आरपीएम आता है। ठीक है, तो देखिए भाई, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडलन वाले
4 पोल डीसी जनरेटर में 51 खांचे हैं तथा प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर हैं। यदि मशीन 1500 आरपीएम पर चल रही है और अभी वह प्रति ध्रुव 7 मिलीवेबर है तो मशीन में जनित वोल्टता क्या होगी। देखिए अभी वह का मतलब होता है भाई फ्लक्स, ध्यान रखना। देखिए इसको करते हैं अपन। तो सबसे पहले कोई आपको क्वेश्चन की समीकरण पता होना चाहिए। Eg बराबर Zn5p/60A। ठीक है, देखो सवाल आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप क्या पोल का मान दिया है आपको 4। ठीक है, डीसी जनरेटर में 51 खांचे हैं तथा प्रत्येक खांचे में 20 चालक है, यानी कि जेड का मान कितना दिया है 20 चालक है 51 खांचों में। इसका मान देखिए Eg बराबर Zn5p/60A, P का मान 4 दिया हुआ है, Z का मान क्या करेंगे अपन, तो ये आता है 1020 चालक। चालकों की संख्या कितनी आएगी 1020। ठीक है, इसके बाद देखिए N यानी कि आरपीएम कितना दिया है 1500 आरपीएम। फ्लक्स का मान दिया है 7 मिलीवेबर। ठीक है, और तरंग कुंडलित है, तो देखो तरंग है वैसे मतलब वेव है। P का मान कितना दिया है यहाँ पे आपको 2। ठीक है, देखिए आगे इसे सोल्व कैसे करेंगे अपन। Z का मान रखते हैं सबसे पहले E बराबर, E का मान कितना है, E का मान ज्ञात करना है। Z का मान कितना है अपन ने ज्ञात कर लिया 1020, यानी E इक्वल टू 1020 मल्टीप्लाई N का मान कितना है, N का मान दिया है 1500 आरपीएम। फाई का मान 7 मिलीवेबर है, 7 वेबर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3। P का मान 4। ठीक है, आगे देखिए 60 इंटू A का मान समांतर पोलों की संख्या, तरंग कुंडलित है तो A का मान 2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं नीचे 1000। अब देखो भाई इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से इस जीरो का मान। इसको जब आगे सोल्व करते हैं अपन तो 7 दूनी 14, 714 और डिवाइडेड बाय 2, E इक्वल टू क्या है 714 बाय 2 इक्वल टू 357। इसका आंसर आता है 357 आंसर इसका आएगा, यानी E बराबर कितना आया 357 वोल्ट। याद रखिए। दोबारा देखिए, तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडल वाले 4 पोल डीसी जनरेटर में 51 खांचे हैं, प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर हैं। यदि मशीन 1500 आरपीएम पर चल रही है और अभी वह प्रति फ्लक्स 7 मिलीवेबर है तो मशीन में जनित वोल्टता क्या होगी। देखिए E बराबर अपन ने पढ़ चुके हैं Zn5p/60A होता है। यह पोलों की संख्या 4 दी हुई है, Z इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई क्या से करेंगे, तो Z क्या है चालकों की संख्या है, 51 खांचा, यानी कि एक खांचे के अंदर 20 है, 51 खांचों में कितना होगा बेटा 1020। ठीक है, आगे देखिए आरपीएम कितना दिया हुआ है 1500 आरपीएम दिया हुआ है। फ्लक्स का मान 7 मिलीवेबर और वेव वाइंडिंग है तो P का मान क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी A का मान कितना आएगा 2। ठीक है, ये आगे इसको अपन फॉर्मूले में रखते हैं 1020 इंटू 1500 इंटू 7 मिलीवेबर इंटू 4 पोलों की संख्या 60, आर्मेचर पोलों की संख्या का मान 2 आएगा और इसको कन्वर्ट करता हूं तो 1000। ठीक है भाई, E का मान इस प्रकार से निकालते हैं अपन 357 वोल्ट इसका आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं अपन। देखिए भाई एक न्यूमेरिकल और देखते हैं अपन। 600 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले 4 पोल लैप के साथ संयोजित डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा। इसका फ्लक्स प्रति ध्रुव 0.4 मिलीवेबर है और चालकों की संख्या 1200 है। ठीक है, देखिए E बराबर Zn5p/60A। ठीक है भाई, Z का मान कितना दिया है, Z का मान दिया है 1200, N का मान 600 आरपीएम दिया हुआ है, फ्लक्स का मान 0.4 मिलीवेबर, पोल कितने दिए हुए बेटा, पोल दिए है 4। ठीक है, और एक का मान देखिए लैप है तो पोलों की संख्या के बराबर आएगा, यानी इसका मान 4 है। इसे सोल्व करते हैं अपन। Z का मान क्या करवा रहा है, जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान ज्ञात करवाने का, वो ये ज्ञात करना है। E बराबर Zn5p अपन जानते हैं, Z का मान क्या है 1200, N का मान क्या दिया है 600 आरपीएम दिया हुआ है, फ्लक्स का मान 0.4
मिली वेबर है, इसे कन्वर्ट करता हूं वेबर में 10 की पावर -3। पी का मान क्या दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है भाई 4, ठीक है 60। ए का मान अपन को पता है लैप वाइंडिंग है तो पोल की संख्या के बराबर आएगा, पोल 4 दिए हैं तो यहाँ पर भी 4 आता है, ठीक है। इसको हटाता हूं, नीचे 1000, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी जगह मैंने एक जीरो और लगा दी, क्लियर। अब देखिए एक 4 से ये 4 खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाती है, 6 है 60, एक जीरो से आपका ये खत्म हो जाता है इधर से, ठीक है। एक जीरो से और ये कट गया, 12 चौके 48, ये 12 चौके 48 डिवाइडेड बाय 10। ई का मान आएगा आपका 4.8 वोल्टेज, ठीक है। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख लीजिए। 600 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले 4 पोल लैप वाइंडिंग है और जनरेटर का ईएमएफ ज्ञात करना है। इसका फ्लक्स का मान दिया हुआ है 0.4 मिलीवेबर और जेड दिया हुआ है 1200। आपको E बराबर ZN5/60 है, आपको पता है। यहाँ पे जेड का मान 1200, N का मान 600 आरपीएम, फ्लक्स का मान 0.4 मिलीवेबर दिया हुआ है। P का मान ज्ञात करेंगे तो 4 दिया हुआ है आपको यहाँ पे पोल, ठीक है। A बराबर होगा समांतर पथों की संख्या, लैप वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या क्या होती है भाई, L बराबर P, ध्यान रखना, ठीक है। इक्वेशन में रखते हैं अपन इसको, तो आपका E का मान आता है 4.8 वोल्ट, ठीक है। देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं आगे। आपको नंबर ऑफ स्पोल दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोल की संख्या 6 और आर्मेचर N दिया हुआ है 1200 आरपीएम, ठीक है। फ्लक्स का मान दिया है 7 मिलीवेबर, जेड बराबर 150 यानी कि चालकों की संख्या 150 और लैप वाइंडिंग है, लैप कुंडलित है, ये डाटा दिया हुआ है और आपसे ज्ञात करवाता है वो ईएमएफ का मान ज्ञात करिए। तो देखिए भाई इसको सोल्व करते हैं अपन। वही बराबर ZN5P/60A, जेड का मान दिया हुआ है 150, N का मान 1200 आरपीएम दिया हुआ है, फ्लक्स का मान दिया हुआ है 7 मिलीवेबर, नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं 6, 60, लैप वाइंडिंग है तो आर्मेचर पथों की संख्या पोलों के बराबर होती है, तो पोल दिए हुए 6 तो 6 का 6 आ जाएगा आर्मेचर पथों की संख्या, ठीक है भाई। इसको जो सोल्व करता हूं मैं तो ये 6 से 6 खत्म, ठीक है भाई, 0 से 0, 6 दूनी 12, 20, ठीक है। इसको 1000 करता हूं पेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1 0 2 0 इधर से 2 0 कट जाती है और 15 दूनी 30 डिवाइडेड इनटू मल्टीप्लाई 7 10 यानी कि 21 वोल्ट इसका आंसर आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और करते हैं बेटा। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ पोल्स का मान दिया है 4, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या 4 दी हुई है और जेड का मान दिया है यहाँ पे 462। प्रति ध्रुव औसत का मान दिया हुआ है, यानी फ्लक्स का मान है यहाँ पे 0.02 वेबर है और मशीन आरपीएम यानी कि एन का मान दिया है 1000 आरपीएम। ई का मान ज्ञात करना है आपको, ई का मान ज्ञात करना है। और एक चीज और है, इसके अंदर जो ए का मान है, देखिए क्वेश्चन है एक 4 ध्रुव चढ़ाव डीसी मशीन में, देखो चढ़ाव मतलब होता है लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है ये, तो ए बराबर आएगा पोल्स के बराबर, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, ठीक है। देखिए इक्वेशन के अंदर अपन ई बराबर ZN5P/60A जो करते आ रहे हैं, जेड का मान कितना दिया हुआ है अपन को भाई 462, एन का मान दिया हुआ है 1000 आरपीएम, फ्लक्स का मान दिया हुआ है 0.02 वेबर, ठीक है। और पोल को दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल की संख्या 4, ठीक है। 7 ए समांतर पथों की संख्या, लैप की बात करूंगा तो पोल्स के बराबर होती है, तो यहाँ पे 4 का मान 4 ही आएगा, ठीक है। इस 4 से 4 खत्म करता हूं, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको काटता हूं तो
10 आता है और 10 चिंगी 60, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 और 3 चौके 12। ई का मान कितना आता है? ई बराबर 154 वोल्ट इसका आंसर आता है। ठीक है, आई होप बेटा आपको न्यूमेरिकल सारे समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन जनरेटर संबंधित और टॉपिकों को पढ़ेंगे। थैंक यू।